भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान तेजस शरीर कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि तेजस शरीर दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। उनमें से बद्ध तेजस शरीर अनंत है, जो कालतः अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणियों से अपहत होते हैं। क्षेत्र से वे अनंत लोक प्रमाण है, द्रव्य से सिद्धों से अनंत गुणे और सर्व जीवों से अनंत भाग न्यून है। मुक्त तेजस शरीर अनंत है, जो काल से अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणियों में अपहत होते हैं। क्षेत्र से अनंत लोक प्रमाण है, द्रव्य से समस्त जीवों से अनंत गुणे और जीव वर्ग के अनंतवे भाग है। बद्ध और मुक्त के भेद से दो प्रकार के तेजस शरीर होते हैं। बद्ध तेजस शरीर अनंत इसलिए है कि साधारण शरीरी निगोदिया जीवों के भी तेजस शरीर पृथक पृथक होते हैं, औदारिक शरीर की तरह एक नहीं होते। उसकी अनंतता का कालतः परिमाण अनंत उत्सर्पिणियों और अवसर्पिणियों के समयों के बराबर है। क्षेत्रतः अनंत लोक प्रमाण है, अर्थात अनंत लोकाकाशों में जितने प्रदेश हो इतने प्रदेश प्रमाण वाले हैं। द्रव्य की अपेक्षा से बद्ध तेजस शरीर सिद्धों से अनंत गुणे और सर्व जीवों की अपेक्षा से अनंत भाग न्यून होते हैं। इसका कारण ये है कि तेजस शरीर समस्त संसारी जीवों के होते हैं और संसारी जीव सिद्धों से अनंत गुणे हैं, इसलिए तेजस शरीर भी सिद्धों से अनंत गुणे हुए। किंतु सर्व जीव राशि की अपेक्षा विचार करने पर समस्त जीवों से अनंतवे भाग कम इसलिए है कि सिद्धों के तेजस शरीर नहीं होता और सिद्ध सर्व जीव राशि के अनंतवे भाग है, इसलिए उन्हें कम कर देने से तेजस शरीर सर्व जीवों के अनंतवे भाग न्यून हो जाते हैं। इस प्रकार बद्ध तेजस शरीर चाहे सिद्धों से अनंत गुणे हैं ऐसा कहें, या फिर चाहे सर्व जीव राशि के अनंतवे भाग न्यून है ऐसा कहे, अर्थ समान ही है। सारांश ये है कि बद्ध तेजस शरीर सर्व संसारी जीवों की संख्या के बराबर है, समस्त जीव राशि की संख्या के बराबर नहीं है। मुक्त तेजस शरीर भी सामान्यतः अनंत है, काल की अपेक्षा अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालों के समयों के बराबर है। क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोक प्रमाण है, अर्थात अनंत लोकों की प्रदेश राशि के बराबर अनंत है। द्रव्य से मुक्त तेजस शरीर सर्व जीवों से अनंत गुणे हैं और सर्व जीव वर्ग के अनंतवे भाग प्रमाण है। मुक्त तेजस शरीरों का परिमाण समस्त जीवों से अनंत गुना मानने का कारण ये है कि प्रत्येक जीव भूतकाल में अनंत अनंत तेजस शरीरों का त्याग कर चुके हैं। जीवों के द्वारा जब उनका परित्याग कर दिया जाता है, उन शरीरों का असंख्यात काल पर्यंत उस पर्याय में अवस्थान रह सकता है, इसलिए उन सब की संख्या समस्त जीवों से अनंत गुनी कही गई है। और जो जीव वर्ग के अनंतवे भाग प्रमाण कही गई है उसको इस तरह से समझना चाहिए कि मुक्त तेजस शरीर जीव वर्ग के अनंतवे भाग प्रमाण है। इसका कारण ये है कि समस्त मुक्त तेजस शरीर जीव वर्ग प्रमाण तो तब हो पाते जबकि एक एक जीव के तेजस शरीर सर्व जीव राशि प्रमाण होते या उससे कुछ अधिक होते और उनके साथ सिद्ध जीवों के अनंत भाग की पूर्ति होती। परंतु सिद्ध जीवों के तो तेजस शरीर होता नहीं, इसलिए उनको मिलाया नहीं जा सकता है। एक एक जीव के मुक्त तेजस शरीर सर्व जीव राशि प्रमाण या उससे कुछ अधिक नहीं, अपितु उससे बहुत कम ही होते हैं और वे भी असंख्यात काल तक ही उस पर्याय में रहते हैं। उसके बाद तेजस शरीर रूप परिणाम यानी पर्याय का परित्याग करके नियम से दूसरी पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए प्रतिनियत काल तक अवस्थित होने के कारण उनकी संख्या उत्कृष्ट से भी अनंत रूप ही है, इससे अधिक नहीं है। उतने काल में
जो अन्य मुक्त तेजस शरीर होते हैं वे भी थोड़े ही होते हैं, क्योंकि काल थोड़ा है। इस कारण मुक्त तेजस शरीर जीव वर्ग प्रमाण नहीं होते, किंतु जीव वर्ग के अनंत भाग मात्र ही होते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से मुक्त तेजस शरीर से अनंत गुने अथवा सर्व जीव वर्ग के अनंतवें भाग प्रमाण होने को असत कल्पना से स्पष्ट करते हैं। जैसे किसी एक राशि को उसी राशि से गुना करने पर वर्ग होता है। जैसे 4 को 4 से गुना करने पर 4 × 4 16 यानी 16 संख्या वाला वर्ग होता है। इसी प्रकार जीव राशि से जीव राशि को गुना करने पर प्राप्त राशि जीव वर्ग है। सर्व जीव राशि अनंत है। उसे कल्पना से 10,000 और अनंत का प्रमाण यानी 100 मान लिया जाए तो 10,000 के साथ 100 का गुना करने पर 10 लाख हुआ। ये हुआ मुक्त तेजस शरीरों का सर्व जीवों से अनंत गुना परिमाण। जीव वर्ग का अनंत भाग इस प्रकार होगा कि सर्व जीव राशि कल्पना से 10,000 मानकर वर्ग के लिए इस 10,000 को 10,000 से गुना करें। इस प्रकार गुना करने से 10 करोड़ की राशि आती है। वो जीव वर्ग का प्रमाण हुआ। अब अनंत के स्थान पर 100 रख कर 10 करोड़ में उनका भाग देने पर 10 लाख आते हैं। वही जीव राशि के वर्ग का अनंतवा भाग होता है। इस प्रकार से मुक्त तेजस शरीर इतने प्रमाण में जीव राशि के वर्ग के अनंतवें भाग रूप है, ऐसा असत कल्पना से समझ लेना चाहिए। तो ये थी 2 प्रकार के तेजस शरीर से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो आज का प्रश्न है कि कार्बन शरीर के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।